असमोली थाना क्षेत्र के पास यह अवैध मस्जिद बनी थी जिसे मुस्लिम समाज के लोग तोड़ते हुए नजर आए। 4 दिन के भीतर खुद तोड़ी है मस्जिद। आज अवैध मदरसे पर भी कई बुलडोजर की कार्रवाई की गई। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए संभल में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। ऐसे में अवैध मदरसे को भी तोड़ा गया और अब जो अवैध मस्जिद है उन्हें खुद मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो तोड़ते हुए नजर आए हैं। हमें 4 दिन का समय दिया अपने हाथ से उतारने का। हम अपने हाथ से उतारने चालू कर दिया हमने। कोई तो आज से आप खुद ही कर रहे हैं? हाँ, आज से हमने लग्गा लगा दिया, अपने हाथ से उतार लेंगे। कितने लग जाएंगे इसमें? हमें 4 दिन का समय दिया सर। 4 दिन में टूट जाएगी ये? हाँ, टूट जाएगी। कितना बड़े वर्ग में बनी हुई है ये ऐसा नहीं पता, हमें नहीं मालूम। बोला कि इसको उतारो, हम उतार रहे हैं। कितने दिन का समय दिया था सर इस चीज की मालूम नहीं हमको, मालूम नहीं हमको। हमसे कहा कि इसको उतारने लगे। कितना समय लग जाएगा आपको इसको उतारने में? इसको उतारने में अब जितना भी समय लगेगा वो तो उतार ही रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ असमोली थाना इलाके के गांव राया बुजुर्ग में, जहां आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। यहां सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध मदरसा को आज प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कराया है। वहीं खाद के गड्ढे पर बनी मस्जिद को भी आज ढहाने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने इस मामले में मस्जिद कमेटी को 30 दिन का समय दिया था, लेकिन 30 दिन की अवधि पूरी होने के बाद भी मस्जिद को नहीं ढाया गया, जिसके बाद आज प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची थी। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने 4 दिन का समय मांगा था और उन्होंने ये कहा था कि 4 दिन के भीतर हम लोग खुद ही मस्जिद को ढा देंगे। तस्वीर में आप दिखाऊंगा, ये वही मस्जिद है जिसको आज मुस्लिम समुदाय के लोग खुद ही ढहाने का काम कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे ये जिस तरह से प्रशासन ने 4 दिन का समय दिया है मस्जिद कमेटी को कि आप 4 दिन के भीतर मस्जिद को खुद ध्वस्त कर लें, नहीं तो प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। वहीं आप तस्वीरों में देखेंगे जिस तरह से आज ये लगातार यहाँ कार्रवाई हुई है, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यहाँ पर कार्रवाई हुई है। संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के अलावा यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। आपको मैं अंदर की मस्जिद की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, उससे पहले दिखाऊंगा कि सामने यहाँ पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से यहाँ भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। यहाँ पर एडिशनल एसपी कुलदीप कुमार भी मौजूद है, एडीएम विकास चंद्र के अलावा सीओ असमोली कुलदीप कुमार भी मौजूद हैं। मस्जिद के अंदर की तस्वीरें भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से मस्जिद के भीतर यहाँ पर बुलडोजर हथौड़े से यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर लगातार तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। आप जिस तरह से यहाँ पर संभल में आज मैरिज हॉल को ध्वस्त करने की कार्रवाई की थी, लगातार 4 बुलडोजर की मदद से यहाँ पर मैरिज हॉल को ध्वस्त कराया था, वहीं आज मस्जिद कमेटी की ओर से मस्जिद को ढाने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि हथौड़े से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। अब देखना है कि 4 दिन का जिस तरह से प्रशासन ने इनको समय दिया है, 4 दिन के भीतर इनको मस्जिद को ध्वस्त करना है। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल। तो देखिए संभल में अब बाबा का जो बुलडोजर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि जो अवैध मस्जिद है उसे वो खुद ध्वस्त कर देंगे। हालांकि 4 दिन का समय दिया गया है और इससे पहले देखिए मदरसे में भी बाबा का जो बुलडोजर है वो चला। अब 4 दिन का जो समय दिया गया उससे पहले जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के वो खुद ये कह रहे हैं कि अब इससे मस्जिद को वो खुद तोड़ देंगे। और ये कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण करा गया था उस पर किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई। ये तस्वीरें हैं, बाबा का बुलडोजर अवैध निर्माण पर अब नजर आ रहा है। तो संभल की की शुरुआत हो चुकी है, अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर गरजता हुआ आपको नजर आएगा। और देखिए जो मस्जिदें थी जिन्हें चिन्हित किया गया था अब उनको खुद मुस्लिम समुदाय के लोग तोड़ रहे हैं। 4 दिन का हालांकि समय रखा गया, अगर वो लोग तोड़ देते तो ठीक है, नहीं तो वहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अवैध मदरसे को तबाह किया गया, अवैध मदरसे को आज बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली और ऐसे में अवैध मदरसे को तोड़ा गया। और कई ऐसी मस्जिद थी जिन्हें चिन्हित किया गया है और उनके लिए भी जो समय सीमा है उसे बना दिया गया है। और अब देखिए संभल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि संभल में किस तरीके से जो बुलडोजर एक्शन है वो नजर आ रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो देखिए संभल के राया बुजुर्ग में बुलडोजर एक्शन आखिर क्यों हुआ ये हम आपको समझा देते हैं। 3 मदरसा नवीन पर्ती की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। ऐसे में
मुतवल्ली का घर तालाब की जमीन पर अवैध मदरसा बना था। ऐसे में नवीन पर्ती की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ था और मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। मैरिज हॉल वहां पर बनाया गया था। मदरसा नवीन पर्ती की जमीन पर यह मदरसा पूरा संचालित किया गया था और इसी पर आज बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। और इसी बीच देखिए कई ऐसी मस्जिदें जिसे चिन्हित भी कर दिया गया था। तो संभल में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। बुलडोजर एक्शन से संभल में देखिए मस्जिद और जो मदरसे हैं जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है उसमें टेंशन जरूर आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में मस्जिद की बात करें जहां पर नवीन पर्ती की ये जमीन थी जिस पर अवैध कब्जा किया गया था। और ऐसे में कुछ बयान हम आपको सुनवा देते हैं। संभल डीएम राजेंद्र का बयान और उसी के साथ संभल के जो एसपी हैं के विष्णोई उनके बयान एक बार सुनिए। ये तालाब की भूमि है। डाटा संख्या 691 के ऊपर 2310 वर्ग मीटर तालाब दर्ज है राजस्व अभिलेखों में। और उस पर मैरिज पैलेस बहुत बड़ा बना लिया गया था, तो उसी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। 2310 वर्ग मीटर लैंड है, 2310 वर्ग मीटर है। उसके ऊपर मैरिज पैलेस बना। वो भी लीगली जो प्रोसेस है उसी को अडॉप्ट करके उसमें भी वही कार्रवाई की। अभी उन्होंने स्वयं ध्वस्तीकरण के लिए कहा है, तो स्वयं ध्वस्तीकरण उनके द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए हमारे सहयोगी अरुण कुमार ने एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई से खास बातचीत की। क्या उन्होंने इस दौरान कहा एक बार सुनिए। इस समय मैं मौजूद हूँ असमोली थाना इलाके के राया बुजुर्ग गांव में, जहां आज बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। दरअसल यहां पर जो एक मस्जिद और मदरसा है, आरोप है कि इन्होंने सरकारी जमीन पर इसको बनाया है और इसी को लेकर प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया था। हालांकि इस मामले में अभी तक मस्जिद और मदरसे को गिराने की कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन आज पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है और यहाँ पर डीएम और एसपी सहित भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यहाँ पर आज कार्रवाई की जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस फोर्स की भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। और मेरे साथ यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे संभल के जो डीएम है डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और यहाँ के जो एसपी है कृष्ण कुमार बिश्नोई, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह की यहाँ की आज कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई देखने को यहाँ पर मिलेगी। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर आज संभल में डीएम और एसपी यहाँ पहुंचे हैं, भारी पुलिस फोर्स की यहाँ मौजूदगी में आज बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो मदरसा है और जो मस्जिद है इसको यहाँ पर गिराने की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से बनाई गई है, सरकारी जमीन पर बनाई गई है, उसी को लेकर आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौजूद है। मेरे साथ संभल के एसपी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर आज बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी, जिस तरह से मदरसा और मस्जिद ये सरकारी जमीन पर बनाई गई है उसको गिराने की कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये जनपद संभल के थाना असमोली के राय बुजुर्ग गांव में यहाँ पे तालाब की और खादी गड्ढों की जमीन के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया गया है। उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने के लिए इनको 30 दिन का समय दिया गया था। इनके द्वारा उसको जब डिमोलिश नहीं किया गया है तो आज प्रशासन के द्वारा उसको गिराया जा रहा है। इसके साथ में पुलिस की सुरक्षार्थ है तो सभी लोग यहाँ पे कंपनी पीएसी के साथ साथ ड्रोन और विभिन्न निगरानी रखी जा रही है। सर, कितनी सरकारी जमीन पर ये मस्जिद और मदरसा बनाया गया था? ये काफी बड़ी तालाब की भूमि है, उसके साथ साथ खाती गड्ढों की जमीन है जिसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन है इनके द्वारा करवाया गया। इनको 30 दिन का समय भी दिया गया था, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया, इसलिए प्रशासन इसको हटाया। कितनी देर में ये कार्रवाई की जाएगी? तुरंत शीघ्र कार्रवाई शुरू होगी। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल। तो वही हमारे सहयोगी अरुण कुमार ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो कि तहसीलदार हैं उनसे भी बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी एक बार सुनिए। ये आप तस्वीरों में देखेंगे, ये वही जो सरकारी जमीन पर बनाया गया जो गिराने की आज कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से संभल में लगातार अवैध कंस्ट्रक्शन पर लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, वहीं उस कार्रवाई के बीच ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी जमीन पर और खाद के गड्ढे पर मस्जिद और मदरसा बनाया गया था उसको यहाँ पर गिराने की आज कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यहाँ पर ये कार्रवाई की जानी है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस मामले में 30 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक इनके द्वारा ये मस्जिद और जो मदरसा बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर बना हुआ है, इसको अभी तक ध्वस्त नहीं किया गया है। इसे लेकर यहाँ पर आज चूंकि दशहरा है, दशहरे के अवसर पर यहाँ पर प्रशासन भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पर इसको आज गिराने की यहाँ कार्रवाई की जाएगी। संभल तहसीलदार मेरे साथ है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से ये असमोली के राया बुजुर्ग गाँव में मस्जिद और मदरसे जो सरकारी जमीन पर बना हुआ है उसको यहाँ पर गिराने की कार्रवाई की जा रही है, 30 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक इनके द्वारा नहीं गिराया गया। अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आज गिराने की कार्रवाई की जा रही है, खाली करा लिया जाएगा।
सर कितनी जमीन पर बनाया गया था ये, कितने समय से ये इस पर बना हुआ था ये? हमारे यहाँ मुकदमा 2 महीने से चल रहा था। हमने 1 महीना पहले भी ऑर्डर कर दिया। उसके बाद बीच में आप लोगों की उपस्थिति में निशानदेही भी कराई गई, लेकिन लोगों ने कोई एविडेंस ये लोग दे नहीं पाए। तो आज इसको गिराया जाएगा? बिल्कुल। ठीक है। तो ये तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी मेरे साथ है, जिनका ये कहना है कि इनको समय दिया गया था लेकिन अभी तक इनके द्वारा नहीं गिराया गया, इसलिए आज प्रशासन यहाँ पर इसे गिराने की कार्रवाई करेगा। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल।